हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आया हूँ माँ काली के चैनल मैसेज आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। मैं देखूंगा इस टाइम पे माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और मैं कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर तमकति देवी नारायण नमस्ते। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। माँ आपको क्या चैनल मैसेज दे रहे हैं आपके पास को लेकर। अर्थ ऑफ काली आपको माँ कह रहे हैं कि काइंड ऑफ आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। तो आई फील कि आप जो भी काम करने के बारे में सोच रहे थे उसको बेझिझक कीजिए। जितना बार आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या है, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, जितना बार आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करके कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अर्थ ऑफ काली मतलब माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर माँ के सोल का एसेंस है। तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी नेक्स्ट स्टेप लेंगे, उससे आपको डिवाइन के सपोर्ट मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर पास्ट में आप एक ऐसे जगह पे आए हो जहाँ से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके हो, जहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या फॉलो करना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुननी चाहिए, इस टाइम पे आपको समझना है कि आपके अर्थ क्या है, आपकी जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अर्थ ऑफ काली आपको यही सिखाते हैं कि आपको समाज के अनुसार या फिर पर्टिकुलर प्रॉफिट ओरिएंटेड कोई भी काम नहीं करनी चाहिए। जो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, जो आपके लिए बने हैं, वही चीज़ आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपको माँ कह रहे हैं कि जो भी डिसीजंस लेंगे माँ आपको सहायता करेंगे। जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। हो सकता है कि दिस इज़ अ मैसेज जो आपके लिए है कि आप जो जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे, जहाँ पे आप क्लूलेस हो रहे थे, वहाँ पे आपको मैसेजेस मिल रहा है कि माँ का सपोर्ट है। आप बेझिझक अपना काम करते रहिए। अर्थली चीज़ों से अपने सोल पर्पस को काइंड ऑफ कंपेयर मत कीजिए। क्यों करूँगा मैं, क्या होगा, मैं मेरा किस तरीके से होगा, कब होगा, ये जो क्वेश्चंस हम करते हैं, इससे क्या होता है ना, हमारे जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है वो छीन जाता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने लाइक इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को सोल पर्पस के बीच में लेकर आएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने सोल पर्पस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ेगा। तो बेटर यही है, माँ कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो। जो आप ठान लिए थे पास में वही चीज़ करिएगा। जो आप करते हो, जो आपको डिफाइन करते हो, वही चीज़ करिएगा। किसी और के लिए या फिर किसी और को इम्प्रेस करने के लिए जो आप नहीं हो वो आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थ ऑफ काली मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों को आपको समझ में आ रहा है। ओके, लाइक कुछ चीज़ आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है। भले लोग उस चीज़ों से उतना ज़्यादा सपोर्ट मतलब उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको करना चाहिए। तो काइंड ऑफ माँ आपको एक कह रहे हैं कि आपका सोल का एक ऑब्जेक्टिव है। माँ आपको इस धरती पे लेकर आए हैं कुछ करने के लिए। तो डिसाइड, ओके, चूज करना आप ही को है, नेक्स्ट स्टेप लेना आप ही को है। जो भी सहायता चाहिए माँ आपको दे देंगे, बट यू रियली नीड टू डिसाइड। आपको डिसाइड करनी है और आपको समझना है कि क्या करना सही है। सही है का मतलब क्या है कि कौन सा काम आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है। ऐसे कोई काम मत कीजिए जो आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिकली वो साउंडेड दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो काम टेम्पररी खुशियां दे सकता है। नो, ऐसे काम मत चूज कीजिए। काइंड ऑफ पास्ट में जो चैनल मैसेजेस मिल रहा है कि लाइक आप डिस्कवर किए हो अपने सोल पर्पस को, आपने कुछ चीज़ों को डिसाइड किए हो, आपने कुछ प्लान किए हो, अब उसी को फॉलो करते चले। आप अननेसेसरीली अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को अपने सोल पर्पस के बीच मत लेकर आइए। खुद को जज मत कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए। आप बेनिफिटेड रहेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएगा। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या कह रहे हैं माँ। आपको क्या करना है प्रेजेंट सिचुएशंस में, आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना है। यस, धर्मा ऑफ काली, दिस इज कमिंग। लाइक आई काइंड ऑफ आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट। धर्मा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि आपको यहाँ तक लेकर आए हैं माँ, यहाँ से आगे भी लेके जाएंगे माँ। आपके लाइफ के जो मेन इंटीग्रेट पार्ट है वो काली माँ ही है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपका धर्म को आपको पालन करना है।
चाहे इसके लिए आपको समाज या फिर आपके जो यूजुअल दोस्त थे उनसे थोड़ा सा हटके क्यों ना आपको कोई काम को करना पड़े। काइंड ऑफ धर्मा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि आप अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा कीजिए। माँ आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, माँ आपकी लाइफ में एक नए आदेश प्रदान करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। और इस टाइम पे आपको हर हाल पे अपने ऑथेंटिसिटी के साथ रहना है। धर्मा ऑफ काली सिखाते हैं किसी और के लिए आपको खुद के सोल वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दिस इज डीप रूटेड स्पिरिचुअल रीडिंग यू आर गेटिंग। साफ साफ बात माँ कह रहे हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जरूरी नहीं है कि लोग जो कह रहे हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल हो, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ प्रॉफिटेबल है, जो दूसरों के लिए बहुत आइडियल है, वो आपके लिए भी आइडियल होगा। नो, आप एक अलग सोल हो, आपके सोल के साथ माँ जुड़ा हुआ है। तो काइंड ऑफ इस टाइम पे आप अपने परमात्मा को मत बेच दो जस्ट टू गेट सम मनी, जस्ट टू गेट द फेम, राइट। तो काइंड ऑफ सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। एंड एट द सेम टाइम माँ कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप जो कन्वेंशनल रीति रिवाज है, जो कन्वेंशनल तौर तरीका है, जितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप मोरालिटी लेके आएंगे, एथिक्स के नज़र से आप स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक लिमिटेड कमरे में बंद हो जाओगे। लाइक इनिशियली जब आप स्पिरिचुअल पथ पे आते हो तब आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है ताकि आप अलाइंड हो सके। बट जब आप एक स्टेज में आए हो, जब आप एक एडवांस्ड जोन में आए हो, तब आपको वो सारे मोरालिटीज़, वो सारे नियम को उतना सटीक तरीके से फॉलो नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार अगर उस नियम को आप उल्लंघन करते हो तो उससे मन में गिल्ट पैदा होता है और उस गिल्ट के चक्कर में आपको जो करना था वो आप नहीं कर पाते हो। तो काइंड ऑफ ऐसे मत सोचिए कि माँ को प्लीज करना है तो ही आपको कुछ मिलेगा, या फिर आप कुछ गलती करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बात नहीं है। माँ आपको कहते हैं कि जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो तब तक आप अपना काम कर रहे हो, तब आप माँ काली को पूजा कर रहे हो। अगर आप अपने काम पे ऑनेस्ट नहीं हो और काइंड ऑफ आप एक दिखावा कर रहे हो, या फिर एक्सटर्नली माँ को पूजा कर रहे हो, एक्सटर्नली माँ के रीति रिवाज कर रहे हो, या फिर किसी भी जिस भी देवता को आप मान रहे हो उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली तरीके से कनेक्ट कर रहे हो और इंटरनली आप उसके वैल्यूज़ को लेके नहीं चल पा रहे हो, तो आप अपने लाइफ में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे बात है स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी का कि लाइक भले दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो आपका लुकआउट नहीं है। आप अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्ट कीजिए। धर्मा ऑफ काली सरेंडरिंग का बात है। कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको समझना है कि माँ को अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है, तो माँ को अपना धर्म पालन करने दीजिए। काइंड ऑफ ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा होता है कि बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से उसके सोल वैल्यू के साथ आपका सोल वैल्यू मैच नहीं करता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को माँ आपके लाइफ में नहीं लेकर आते हैं और आपको ऐसा बुरा लगता है कि माँ ने आपका बात नहीं सुना है, माँ ने आपका विश को ग्रांट नहीं किया है। उसका कुछ रीज़न है। तो काइंड ऑफ धर्मा ऑफ काली कहते हैं कि माँ के डिवाइन इंटरवेंशंस पे विश्वास कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं और कोई भी चीज़ आपके लाइफ से जा रहे हैं, उसका एक प्रॉपर रीज़न है। तो आई थिंक कि आप अपनी ईगो से चीज़ों को मत देखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी भी उनके पास नहीं रहता है, जो किसी भी शक्ति, किसी भी एनर्जी को नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं, वो अपने फ्री विल से दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, खुद के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करते हैं और काइंड ऑफ माँ के ऊपर सब कुछ समेट देते, छोड़ देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग समाज संसार को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और स्पिरिचुअली उतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं फील करते। तो इन तीन चीज़ों के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। एट फर्स्ट जो कुछ भी नहीं मानते हैं तो उनके लाइफ में वो खुद ही पेन क्रिएट करे। दो, जो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को लेके चलते हैं, समाज को फॉलो नहीं करते, तो समाज के हिसाब से वो बहुत अजीब हो सकता है बट वो अपने तरीके से बहुत सटीक है। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल अप्रोच लेके चलते हैं उनके लिए माँ का सलाह है कि हाँ, आप अपने कन्वेंशनल अप्रोच के साथ चलिए, क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि आप ऐसे ही समाज की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। बट कहीं ना कहीं आपको एक पर्सनल तरीके से माँ के साथ कनेक्ट होना है। ऑफ कोर्स जो भी आप पूजा पाठ करते हो, जो भी आपका रिचुअल करते हो, दैट इज ऑल्सो
एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसको माँ ना नहीं कर रहे, वो आप करिए, बट साथ ही साथ कुछ डीप रूटेड कनेक्शंस, लाइक आप मंत्र पाठ करने के बाद भी आप 15 मिनट बैठिए, आप बात करने की कोशिश कीजिए, माँ की शक्ति को फील कीजिए। ऐसे नहीं है कि आपको हर चीज किसी दूसरों से ही सीखना है, कई कबार आपको खुद से कुछ चीज करके माँ के साथ कनेक्ट होना है। और टोकेनिस्टिक तो बिल्कुल ही मत होइए, लाइक आपको कुछ प्रोवाइड करना नहीं है, आपको अपने अंदर वैल्यूज को क्रिएट करना है, उससे ही आप माँ को पूजा कर सकते हो। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको माँ को कुछ ऑफर करना है, नहीं, आप अपने अंदर अगर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, वही माँ के लिए सबसे बड़ा ऑफरिंग होगा। तो धर्मा ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना धर्म आप मत भूलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने ऑथेंटिसिटी से बाहर मत आइए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रॉफिट के लिए अपने उसूलों के खिलाफ मत जाइए। और माँ कह रहे हैं कि सब कुछ माँ के हाथ पे छोड़ दो, कुछ नया चीज डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपके लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है और माँ वो लेके आ रहे हैं, तो माँ को विश्वास कीजिए प्रेजेंट सिचुएशंस पे। ज्यादा समाज को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर से माँ के साथ कनेक्ट कीजिए, माँ से पूछिए, माँ से जवाब आपको जरूर मिलेगा। लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या मैसेजेस मिल रहा है, फ्यूचर चैनल मैसेज। ओ वाओ, भैरवी योगिनी माँ, भैरवी योगिनी माँ जब आते हैं तब आपको कहते हैं कि फेस योर फियर, काइंड ऑफ आपको माँ कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है, उसके लिए आप छलांग लगाइए। काइंड ऑफ माँ कहते हैं कि कोई भी अननेचुरल चीज़ें, कोई भी इनऑथेंटिक चीज़ें आपके लाइफ में माँ नहीं रखेंगे। सो भैरवी योगिनी माँ आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। भैरवी योगिनी माँ आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ, आप नए नए चीज ट्राई करते जाओ, आप नए नए पथ एक्सप्लोर करते जाओ, आप एक्शंस लो, क्योंकि आपके सामने जो भी चुनौती है, जो भी चैलेंजेस है, वो आपका एक सोल जर्नी का पार्ट है। सो चीज़ों से मत डरिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने आने वाले चैलेंजेस से डर रहे हो, आप अपने आने वाले कुछ ऐसे इंसिडेंट, ऐसे इवेंट होने वाला है, उससे डर रहे हो। माँ कह रहे हैं कि आप आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आप अपने फियर को हराएंगे। सो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से डरे हुए हो, आप डर रहे हो कि कुछ रिजल्ट्स कुछ खराब ना हो जाए, आप डर रहे हो एग्जाम, आप डर रहे हो अपनी जॉब, आप डर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये डर बहुत बहुत ही नॉर्मल है माँ के हिसाब से। क्योंकि माँ को देखिए, आपकी लाइफ में ये जो इवेंट हो रहा है ना, ये भी एक प्रोसेस है ताकि आप अपने डर को पूरी तरीके से अपने लाइफ से हटा सको। और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं माँ मूलाधार चक्र पे, सो भैरवी योगिनी माँ आपके रूट चक्र में रहते हैं और वो आपके रूट चक्र को ओपन कर देते हैं। और जब आपका रूट चक्र ओपन अप हो जाता है, तब आपकी लाइफ से एंजाइटी डिसऑर्डर, इनसिक्योरिटी, मूड स्विंग्स, तबीयत, ये सब जो भी मतलब बैड हेल्थ आप कह सकते हो, बैड मेंटल हेल्थ आप कह सकते हो, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब हट जाता है। सो आई फील कि माँ आपको कह रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन सोल जर्नी आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आप काम करेंगे, आप जीतेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट का बात है। कहीं ना कहीं भैरवी योगिनी माँ आपके सामने एक नया माइलस्टोन रख रहे हैं और माँ कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपको अपने डर को सामना करना ही। कहीं ना कहीं माँ आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज अभी लेकर आए हैं, उसमें आपको लग रहा है कि आप नहीं जीत पाएंगे, या फिर आपके पैरों तले जमीन को माँ खींच लिए है, या फिर ऐसा है कि आने वाले जो भी इंसिडेंट है या फिर इवेंट है, उस पे आपको लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे मुकाबला करेंगे, क्या होगा, आपको लाइक किस तरीके से सरवाइव करेंगे। तो माँ यहाँ पे आपका हौसला बढ़ा रही है कि आप सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, आप बेझिझक वहां पे राज करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए जो फ्यूचर गाइडेंस मुझे मिल रहा है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या फिर आपके मन में कुछ चीज़ एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके मन में डर पैदा कर रहे हैं आपके आने वाले कुछ इवेंट्स। आपको माँ कह रहे कि डरो मत। यहाँ पे उस इवेंट को माँ लेके आए हैं ताकि आप सीख सको कि किस तरीके से आप ब्लेस्ड हो, किस तरीके से आप प्रोटेक्टेड हो, किस तरीके से आप गाइडेड हो। तो आप अकेले नहीं हो, माँ आपके पावर आपके साथ है। माँ कुछ ऐसी चीज कभी आपके लाइफ में नहीं होने देंगे जो अननेचुरल है, जो आपके लिए कभी बना नहीं है।
वो सारे चीज़ों को, सारे इनऑथेंटिक चीज़ों को माँ आपके लाइफ से हटा देंगे, और जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके सोल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ उसी चीज़ों को लेके आएंगे। सो जो डिवाइन इंटरवेंशन से माँ बार बार यही चीज़ कहते हैं कि हम काली माँ से डरते क्यों हैं, क्योंकि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एक्चुअल में वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, वो हमारे ईगो को तोड़ देते हैं। जहाँ पे हम लोग कुछ वीक फाउंडेशंस पे बनाते हैं, जहाँ पे हम लोगों का ईगो ट्रैप्ड हो जाता है, जहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव अटैचमेंट क्रिएट करते हैं और हम सोचते हैं कि हम ही सही है और बाकी सब गलत है, वहाँ पे माँ आके हम लोगों को समझाते हैं कि नहीं, इस तरीके से लाइफ नहीं जी सकते हैं आप, आपको डिफरेंट परसेप्शन से लाइफ को जीना है, आपको बेझिझक अनकन्वेंशनल तरीके से अपने डर को पीछा छुड़ा के, अपने ईगो को पीछा छुड़ा के, अपने लालच को हरा के आपको अपने सेंट्रल पॉइंट पे जीना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ना है। तो भैरवी योगिनी आपको एक सिद्धि प्रदान करते हैं, और काइंड ऑफ यहाँ पे माँ साफ कह रहे हैं कि बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ आप कर पाएंगे। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इफ यू आर प्रेइंग और इफ यू आर डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इफ यू आर बर्निंग कैंडल्स, इफ यू आर बर्निंग बेलीफ, इफ यू हैव बीन चैंटिंग मंत्रास, तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भैरवी योगिनी माँ आपको कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके जीवन में आएगा। भले आप अपने लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, भले एडिक्शंस को हटाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आने वाले चुनौतियों को काइंड ऑफ हटाने के लिए, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप स्पिरिचुअल जो भी प्रैक्टिस किए हो, यहाँ पे शेप शिफ्ट होगा। तो शेप शिफ्टिंग मतलब क्या है, आपका जो एनवायरमेंट है, आपके जो सोल एनवायरनमेंट है, या फिर आपका जो लाइफ साइकिल है, इसमें पॉजिटिविटी आएगा, इसमें आप नीडर होके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सिद्धि भैरवी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिस कारण के लिए आप कर रहे हो, भले वो नेगेटिविटी को हटाना हो, इविल स्पिरिट से बचना हो, या फिर भले आप अपने घर में और ज्यादा पॉजिटिव चीजें ले आना हो, इस पे आप सिद्ध होंगे। जो भी आपका मनोकामना है, जो भी मैनिफेस्टेशंस लेके आप चल रहे हो, या फिर माँ से जो भी प्रार्थना आप कर रहे हो, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो भैरवी योगिनी माँ आपको कहते हैं कि पुश योर सेल्फ, ओके, लाइक गिव योर 200%, ओके, लाइक जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे भी इंटेंस प्रैक्टिस आप करिएगा, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेट आप यूजुअली करते थे, अब आप थोड़ा सा इंटेंस मेडिटेट कर पाएंगे, डिफरेंट रियलिम से आप कनेक्ट कर पाते थे, अकाशिक रिकॉर्ड हो सके, या फिर आप पाल्मिस्ट्री कह सकते हो, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल टूल को आप जिस तरीके से यूज करते थे उससे कई गुना ज्यादा बेटर तरीके से आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके मन में कुछ है कि आप स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, एंड ऐसा है कि आप शैडो वर्क करना चाहते हो, या फिर जीवन में कुछ नया चीज आप लेके आना चाहते हो, कुछ डिफरेंट तरीका आप अपनाना चाहते हो, कोई नए सेक्टर को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, दिस इज योर टाइम। माँ कह रहे हैं कि जो भी पास्ट, जो भी डर आपको पकड़ के रखे हैं, उसको माँ हटा देंगे। कुछ भी चीज अगर आपको रोक रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, कुछ भी चीज आपके मन में गिल्ट क्रिएट कर रहे, माँ उसको हटा देंगे। सो यस, इट्स अ डिवाइन सक्सेस, यस योर डिवाइन फुलफिलमेंट, यस इट इज योर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है, माँ कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का उद्देश्य को पहले आप समझिए, और आप समझ भी जाओगे, बिकॉज ऑलरेडी आपके मन में कुछ रिपर्केशंस है, कुछ रिफ्लेक्शंस आया है, और आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि क्या डिसाइड आपको करनी चाहिए, कौन से पथ की तरफ आपको जानना चाहिए। धर्मा ऑफ काली आपको यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप लोग जो कह रहे हैं, लोग जो सजेशंस दे रहे हैं, आप उसी को सुन के आगे बढ़ेंगे। आपको जो चीज पसंद है आप वही करिएगा। जो चीज पे आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे कोई काम नहीं करिएगा। धर्मा ऑफ काली कहते हैं कि लालच बहुत ही साधारण सा चीज है जो आपको भटका सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जो बहुत लुक्रेटिव दिखेगा, बट हर हाल पे आपको अपने उसूलों के खिलाफ जाना नहीं। नॉट एवरी ऑप्शंस आर ग्रेट ऑप्शंस। आपको यही समझना है कि जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहा है उसके ही आपको पकड़ के नहीं चलना है। आपका भी एक ओरिजिनल ओपिनियन होनी चाहिए, आपका भी एक माइंडसेट होनी चाहिए, और वो काइंड ऑफ आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को बयां करते हैं। लाइक आप कुछ भी बुक्स पढ़ सकते हो, किसी के भी ओपिनियन सुन सकते हो, बट आपका भी एक ओपिनियन होनी चाहिए। दैट इज योर धर्म, राइट।
और आपको अपने ट्रू वर्च्यू, ट्रू ऑथेंटिसिटी के साथ चलना है। एंड देन भैरवी योगिनी माँ आपको कहते हैं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। भैरवी योगिनी माँ कह रहे हैं कि जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, आपके सामने जो आने वाले चुनौती है उस पर आप सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, उस पे आप राज करेंगे। सो यू आर अबाउट टू अपग्रेड योर स्पिरिचुअल लाइफ, यू आर अबाउट टू विन, यू आर अबाउट टू सी ग्रोथ इन योर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आई फील कि यहाँ पे आपको साफ बता रहे हैं माँ, यू आर डेस्टिन टू बिकम a sadhak, you are destined to become a successful devotee, you are destined to become a spiritual light worker। और यही आपकी स्पिरिचुअल कॉल है। इस कॉल को सुनिए और आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ सिद्धि भैरवी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टैरो अनिबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।